वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है प्यारे साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में और कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन में। प्यारे साथियों, मैं विवेक चौधरी। आज की जो वीडियो है इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आपके एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो क्या रहेगा, कब से आपके ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म अप्लाई होने, या इवन जो भी आपके सवाल जवाब हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में होंगे। और लास्ट में इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम 100% इस बार सिलेक्शंस ले सकते हैं। 100%, नॉट 99%, 100%। तो चलिए इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना और नए जो स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पिन जो है हमने एक मतलब लिंक डाल रखी है, उस लिंक पे अपना जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस बैच के बारे में तो आप लोगों को बाद में अवगत कराएंगे। एसएससी जीडी का ये बैच है, बड़ा बहुत जरूरी बैच रहेगा आपके लिए। सबसे पहले आप देखिए इंपोर्टेंट डेट्स। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो क्या हैं एसएससी जीडी को लेकर के। सबसे पहले मैं देखूं एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट होंगे वो आपके 27 तारीख, यानी दोस्तों 27 तारीख का मतलब जानते हैं आप। आज तारीख कितनी है? 28। तो आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो 31 तारीख 11वां महीना रहेगा, ठीक है, और 2022 तक, यानी लगभग मान के चलिए आपको 1 महीना कंप्लीट है। और पे एग्जाम फीस लास्ट डेट है 1 तारीख 12वां महीना 2022 तक। आप उसकी जो फीस वगैरह है वो सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो कंडक्ट कराई गई है वो जनवरी 2023 में इसका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है केवल सिलेबस, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि बता मैं सारी चीजें देता हूं। यहां पर दोस्तों अगर जर्नल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं तो आपकी 100 रुपए फीस रहेगी। एससी और एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, जीरो। ऑल कैटेगरी फीमेल, अगर आप महिला हैं तो आपकी कोई फीस यहां पर नहीं होगी। और इसके बाद आप आगे भी देख सकते हैं, ये डेबिट कार्ड या किस किस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं ये लिखा हुआ है। यहां पर आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम अधिकतम जो एज है 23 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। एज रिलेक्शंस एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन, यानी कि एसएससी ने कुछ रूल्स, कुछ अलग अलग तरीके से आपको कुछ जो है छूट दी है। वो छूट किस तरीके से, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। दोस्तों क्वालिफिकेशन बड़ा ही इसके अंदर जो है देख सकते हैं लो है एकदम। अगर आपने 10th क्लास एग्जाम अगर दे रखा है, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कोई भी बोर्ड हो भारत का, और आपने अगर एग्जाम कभी भी दे करके 10th पास कर ली है तो आप डेफिनेटली इन इन कैटेगरीज के लिए, इन एग्जाम्स के लिए, इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कौन कौन सी हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीएसएफ, तो 10,497 पोस्ट हैं इसके अंदर। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जिसको बोलते हैं सीआईएसएफ, तो लगभग 100 पोस्ट हैं। उसके बाद है सीआरपीएफ, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, तो इसकी पोस्ट है 8,911। उसके बाद है एसएसबी, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, तो इसमें भी 1284 जो है पोस्ट हैं। आगे है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी जिसको बोलते हैं, 1613 पोस्ट हैं। असम राइफल्स, एआर जिसको बोलते हैं, 1697 पोस्ट हैं। आगे है एसएसएफ, यानी जिसको बोलते हैं सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, एसएसएफ, 103 आपकी पोस्ट यहां पर भी है। उसके बाद अगर हम आगे चलें मेरे भाई, तो आगे देखेंगे आप, तो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। आगे है आपका एनसीबी, जिसको बोलते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये 164 पोस्ट है और ये बहुत बढ़िया जो है जॉब होती है दोस्तों। हालांकि ये सारी की सारी जॉब अच्छी हैं, अगर आपके अगर किसी में भी सिलेक्शन होता है तो ये बड़ी बेहतर जॉब है। भारत के आपको सेनाओं में काम करने का मौका मिलेगा, इससे बेहतर और आपके जीवन में हो क्या सकता है। पैसे तो दुनिया कमाती है, ठीक है, लेकिन जो यहां से पैसा कमाया जाएगा वो एकदम
दमदार तरीके से होगा। यानी कहने का मतलब है कि अलग ही आपका जो है वो लेवल रहेगा समाज में भी और आपके पड़ोस में भी। चलिए नेक्स्ट आगे आप देखें, ये है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी फिजिकल जो है वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैंने मेल और ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पर लिखा है। तो अगर मेल स्टूडेंट है तो आपकी हाइट लगभग कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी 80 बिना फुलाए और फुला करके 85 होनी चाहिए, यानी फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जब इस तरीके से फुलाव हो तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग आपकी 24 मिनट में होगी। बाकी ये आपका मेल एसटी के लिए कुछ छूट दी गई है और फीमेल्स के लिए जो आपकी जो हाइट रहेगी वो 157 सेंटीमीटर रहेगी और एसटी वाली फीमेल्स के लिए आपका 150 सेंटीमीटर और आपकी जो रनिंग है वो भी केवल 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में। और ये आपका इसमें फीमेल एसटी के लिए रनिंग में कोई भी छूट नहीं होगी, ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपको छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद ये कुछ पोस्टेज हैं, मैंने बता दिए हैं, इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़िए आप लोग। आप ये देखें पे लेवल जो है आपका वो कितना है। लेवल 1 में देखें तो रुपीज 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए तक आपकी सैलरी होगी इसमें, ठीक है। लेवल अगर हम 3 की बात करें तो आपकी 21,000 से लेकर 21,700 से लेकर के 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट्स के लिए। वैकेंसीज डिटेल है, इसके बारे में कुछ भी आपको जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। और कुछ आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, जिसमें अगर मैं बात करूं एससी और एसटी वाले स्टूडेंट के लिए तो 5 साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी और ओबीसी वाले छात्रों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। और अगर एक्स सर्विसमैन है आपको तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है, यानी आपकी मिलिट्री सर्विस को छोड़े होने के 3 साल तक की छूट आपको मिल जाएगी। हालांकि और इसमें डिपार्टमेंट अलग अलग है, जिसमें 5 साल तक की छूट है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। एनसीसी वालों के लिए अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में। अब एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% जो है मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखें, आगे अगर हम देखें दोस्तों तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे ये सिस्टम। इस सिस्टम को समझ लिया तो आपको ना तो फिजिकल की टेंशन लेनी है, ना आपको किसी और चीज की टेंशन लेनी है। सबसे पहले टेंशन लेनी है अपनी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट की। टेस्ट क्लियर है और दूसरा आपको अपनी जो है एज और उसका तो अंदाजा होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई का कितनी है। लंबाई का अंदाजा हो, बाकी चौड़ाई तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बढ़ते हैं यहां पर, देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो भाई हमारे पास यहां पर है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारे पास जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि बहुत ही आसान आएगी, यानी रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग के अब से पहले 25 क्वेश्चन समथिंग आते थे, लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 40, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। और बी पार्ट में देखें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके का पूरा पोर्शन है, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह स्टैटिक जीके वगैरह इंक्लूडेड है। 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। पार्ट सी में आपका एलिमेंट्री एंड मैथमेटिक्स होगा, यानी कि टोटल आप मैथ कह सकते हैं, ठीक है। ये मैथ होगा आपका, मैथ का पोर्शन, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। फिर पार्ट डी है आपका इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप चूज करेंगे उसमें से। अगर हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश, तो आपको वहां पे 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मिल जाएंगे और ये भी आपके 40 नंबर के होंगे। टोटल हम ये कहेंगे कि 2 4 6 8 यानी कि 80 क्वेश्चंस होंगे। 4 दूनी 8, 4 तिबारा 4 चौक 16, 160 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मार्क्स आपके कितने होंगे 160 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 80। टोटल आपको 80 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय है मेरे भाई। चलो आगे आप देखेंगे तो ये कुछ और डिटेल दे रखी है आपके एग्जामिनेशन में, जो आपका जैसे रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर कौन कौन से आएंगे, जनरल नॉलेज में कौन कौन से आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन से आएंगे, और आगे हिंदी और इंग्लिश में कितने आएंगे, ये भी मैंने दे रखा है। ये पीडीएफ में देख लेना आप लोग, ठीक है। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट आगे नहीं है, ठीक। अब चलते हैं सीधा हम लोग
अपने टॉपिक की ओर और ये जानेंगे कि अब भैया किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले मुद्दा ये है। तो मेरे भाई अब सुनना 2 मिनट। अब ये बात तो हो गई आपके सारी की सारी एग्जामिनेशन की। अब इससे आगे का जो कहानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे सिलेक्शन 100% कैसे हो? तो सबसे पहले देखो, जैसे हमारे पास है रीजनिंग, रीजनिंग हमारे पास है जीके जीएस, हमारे पास है मैथ्स और हमारे पास है हिंदी। मैं हिंदी लेकर के चलूंगा, इंग्लिश में नहीं पढ़ाता तो इंग्लिश लेकर के नहीं चलूंगा। देखिए आपके 20 क्वेश्चंस अगर रीजनिंग में आते हैं तो आपका टारगेट 20 का ही होना चाहिए। ठीक है, 20 का ही टारगेट होना चाहिए। मैथ्स की बात करूं 20 क्वेश्चन है तो आपका 20 का टारगेट होना चाहिए। इसमें आपके अगर 18 19 तक भी क्वेश्चन होते तो भी कोई इशू नहीं है। इसमें आपके 17 18 तक भी होते तो भी कोई इशू नहीं है। हिंदी में आपका 20 क्वेश्चन है तो 20 का 20 टारगेट होना चाहिए। अगर 17 18 हो जाता है तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है जीके की। जीके की अगर मैं बात करूं, जीके जीएस की, तो आपका 20 में से लगभग लगभग कम से कम आपका 15 प्लस का टारगेट होना चाहिए। चाहे फिर वो 12 13 भी आ जाए तो भी काम चल जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 से 60, 70, 75 अगर क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 75 के आसपास, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम में नंबर आएगा ही आएगा। और नंबर कम भी होंगे तो भी आएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चलना है 100%, यानी कि 99 नहीं 100%। तो ये लगभग मैं बात करूं कितनी क्लासेस में कंप्लीट होगा, तो 70 घंटे के आसपास आपको रीजनिंग पढ़नी होगी। मैथ आपको 70 घंटे के आसपास पढ़ना होगा। हिंदी आपको लगभग 45 घंटे के आसपास पढ़नी होगी। जीके आपको लगभग मान के चलिए 300 घंटे के आसपास पढ़नी होगी। 300 में 350 400 घंटे हो सकती है जीएस। ठीक है, तो हमारा मुद्दा यह है कि सबसे पहले जीएस को तो बाद में देखना है भाई। क्यों? क्योंकि इसको तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे जब जाकर के नंबर कमाएंगे। तो इसके लिए आप क्लासेस को तो अटेंड करेंगे ही करेंगे, क्लास को तो अटेंड करेंगे ही करेंगे हमारी को। इसके साथ साथ आपको एक बुक रिकमेंड करेंगे हम। उस बुक के माध्यम से आपको डेली उसमें क्या करना है, डेली रीड करना है। आपको डेली 1 घंटे 1 आवर उसमें आपको रीड करना है। ठीक है, जो हम बुक बता दें आपको। और वो बुक मैं आपको सबको बता रहा हूं, अगर लूसेंट की बुक हो वो भी चलेगी, करण की बुक हो वो भी चलेगी, कोई भी बुक हो। ये नहीं कि भैया ये अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, वो एग्जाम में नहीं आते, सब आते हैं एग्जाम में। वो जिन जिन टीचरों ने नई अपनी बुक निकाल दी वो अपना प्रमोशन करते हैं, वो दूसरे का क्यों करेंगे। हम बता रहे हैं किसी भी राइटर की कोई बुक पढ़ लो, लेकिन शुरू से देखो। आप लोग एक चीज दिमाग में, एक जहन में डाल लो कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो, नॉलेज अच्छी हो जाएगी। ऑल इन वन की एक बुक ले लो, कोई भी किसी भी राइटर की, उसको कम से कम 10 बार पढ़ दो, ये अच्छा है। 10 राइटर की अलग अलग बुक लेकर के पढ़ने से अच्छा है। ठीक है, अब देखो, ये आपने डेली 1 घंटे रीड करनी है, डेली, और याद करके रीड करनी है, ऐसे नहीं कि बस टाइम पास कर रहे हो। और इसका आपको डेली डेली बेस पे एग्जाम से लगभग लगभग मान के चले 1 महीने पहले डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, स्पीड बढ़ानी है प्रैक्टिस सेट लगा करके। मैथ का और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको 1 या 2 महीने पहले से लगाना है, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है। जनवरी में पेपर बता रहे हैं, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2-3 महीने हैं आपके पास। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फिर थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। उसके अलावा अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी का भी आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है डेली। तीनों के प्रैक्टिस सेट डेली लगाने हैं। 1 घंटा आपको इसमें अलग से रीड करना है। और अगर मैं बात करूं इन सभी सब्जेक्ट की, हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो या रीजनिंग हो, क्लासेस आपको डेली अटेंड करनी है। क्लासेस का कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि आज मन नहीं कर रहा, आज हम यहाँ चले गए, शादी में चले गए, ब्याह में चले गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब मैं बात करता हूं आपको कि बैच हमारे पास जो है आपके लिए क्या है। तो मेरे भाई ये बैच आपका लगभग लगभग आपका 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया था। तो आपकी 10-10, 15-15 क्लासेस, 20-20 क्लासेस सब में हो चुकी हैं। उनको आप रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। अब जिसमें आपको जो फीचर्स होंगे वो होंगे एसएससी जीडी बैच के। और सबसे मेन मुद्दा इसमें क्या है कि आपकी जो वैलिडिटी है वो भी 2 साल है। ऐसा नहीं कि आप इस बैच को लें और आपका 2 महीने बाद पेपर खत्म हो जाए, वैलिडिटी भी खत्म हो जाए ना, 2 साल तक वैलिडिटी रहेगी। आपके फीचर्स होंगे, बाइलिंगुअल होगा बैच, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश की जगह पर हिंदी होगी। इसमें एरर फ्री होगा, टाइप वाइज होगा, फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और अपडेट कंटेंट होगा। लाइव क्लासेस होंगी प्लस वीओडी क्लासेस इसमें होंगी। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो आप ले सकते हैं। इसकी फीस केवल 399 रुपए है। हर जगह चूज करिए, देखिए कहां आपको सस्ते में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उसको चूज करिए। ठीक है, हमारी अब यूट्यूब पर जाकर के डेमो देख सकते हैं आप, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, मैथ का भी और रीजनिंग का भी, सारे डेमो देखो।
एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस पे डेमो देखो, सेटिस्फाई हो जाओ, तब इस बैच को लो, कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं 399 रुपए बहुत बड़ी रकम है, सोच समझ के लो, कुछ नहीं, सोच समझ के लो। ये 350-99 रुपए जो ना है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये लाखों के बराबर है, और अगर सिलेक्शन हो गया तो भी लाखों के बराबर है, लेकिन तरीका दोनों में अलग अलग होगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दुख में जाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको लाखों रुपए इनकम सोर्स बन जाएगा आपका। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता जब तक आप खुद कसम नहीं खा लोगे। केवल टीचर पढ़ा सकता है, सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। सिलेक्शन नहीं है टीचर के हाथ में 1% भी दिलवाना। सिलेक्शन किसके हाथ में? खुद के हाथ में। टीचर के हाथ में है 100% पढ़ाना, आपके दिमाग में चीजों को डालने के लिए कोशिश करना, लेकिन आपको एक्सेप्ट खुद करना होगा, ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप एकदम जज्बे के साथ तैयारी करिए। कोई भी जानकारी हमसे लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क करो। क्लास नहीं ले रहे होंगे तो आपके फोन को तुरंत उठाएंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फ्री होते ही आपको कॉल बैक करेंगे। या जैसे भी कोशिश होगी हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लग करके, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ रहेंगे, ठीक है? और कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट करो या फिर आप मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सबको। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन का नाम कंपटीशन गुरु है और ये लोगो है हमारा ऑफिशियल, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।